चलो 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 चलो, तो डिफरेंशियल पढ़ाना शुरू किया था। डिफरेंशियल कितने क्वेश्चन हो चुके हैं, कौन एक्सरसाइज तक पहुंचाए थे कल? 5B.3 तक। चलो देखो, हाँ चलो देखो, 5B का मतलब ये हुआ पांचवा चैप्टर का बी पार्ट यानी अवकलन। एक्सरसाइज क्या थी, पांचवी चल रही थी, है ना, और दो फलनों के भागफल का अवकलन बताया जा रहा था। ठीक है, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बताए जा चुके हैं, दो फलनों के अवकलन पर आधारित, दो फलनों के भागफल का अवकलन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 5B लास्ट क्वेश्चन ये था। अब आगे ये अगला क्वेश्चन ये है 5B एक्सरसाइज का। देखो यहाँ पे आप कितने क्वेश्चन कल बताए थे, उसमें नंबर कुछ डाले थे, 6 नंबर क्वेश्चन डालो। तो यहाँ पे y इज इक्वल टू ये है x स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर, साइन एक्स स्क्वायर। अब एक विशेष 5 आपको 17 नियम बताए गए हैं। तो यहाँ पे देखो d/dx, आप ये जानते हो कि साइन एक्स यदि है इसका अवकलन होता है cos x। ठीक है, लेकिन थीटा के स्थान पे जो रहेगा उसका फिर से अवकलन होगा। तो d/ds ये x है, ये पहला रूल। दूसरा क्या है, d/ds cos x है, तो यहाँ पे cos इसका माइनस साइन x होता है और थीटा के स्थान पे जो है उसका फिर से। इसी प्रकार d/dx tan x है, तो क्या होता है इसका अवकलन sec स्क्वायर x, और d/ds थीटा के स्थान पे जो है उसका फिर से। और d/ds cot x का क्या बताया था, माइनस कोसेक स्क्वायर x, और d/ds s का फिर से। और पांचवा d/ds sec x है, तो sec x का डिफरेंशियल होता है sec x tan x। ठीक है, और d/ds s का फिर से। ठीक है, ये x क्या है, ये sec के थीटा में जो है उसका फिर से अवकलन होता है। यहाँ s क्यूब हो जाए तो s क्यूब का फिर से अवकलन होगा। ठीक है, और यहाँ पे d/dx है, और यहाँ क्या है कोसेक x है, तो कोसेक x का डिफरेंशियल क्या होगा, माइनस कोसेक x काट x। d/ds ये x है, 7 d/dx है, log s है, तो क्या होता है इसका अवकलन 1/x। ठीक है, और अपान वाले का फिर से d/ds s का फिर से। ठीक है, d/dx s की पावर n है, इसका n s की पावर n -1, ये बेस का फिर से d/ds बेस का फिर से। अब यहाँ s के स्थान पे जो रहेगा उसका फिर से होगा। ठीक है, 9 d/ds e की पावर x है, तो e की पावर s का e की पावर s पावर में जो है उसका फिर से s का फिर से। 10 d/dx a की पावर s का डिफरेंशियल बताए थे, a की पावर s log ऑफ a, और जो पावर में है उसका फिर से, जो पावर में है उसका फिर से। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है d/dx है, अब क्या लिखे थे log ऑफ x टू द बेस ऑफ a, तो 1/x log ऑफ e टू द बेस ऑफ a, और d/ds है s का फिर से। इतने ये फार्मूले हैं। अब इसमें आपको ये जानना है किसका फिर से होता है। तो यहाँ 1 से लेकर 6 तक में देख लो, जो थीटा के स्थान पे रहेगा उसी का फिर से डिफरेंशियल रहेगा। ठीक है, 6 तक में क्या है, थीटा के स्थान पे जो रहेगा उसका फिर से। log s वाले में क्या है, log को छोड़कर जो बचता है उसका फिर से डिफरेंशियल होगा। ठीक है, s की पावर n में क्या है, जो बेस में होगा उसका फिर से डिफरेंशियल होगा s की पावर n में। ठीक है, e की पावर s में जो पावर में है उसका फिर से डिफरेंशियल होगा, a की पावर s में जो पावर में है उसका फिर से डिफरेंशियल होगा, log ऑफ s में log ऑफ a को छोड़कर जो है उसका फिर से डिफरेंशियल होगा। बस इतना यदि आप जानते हो तो उसमें कहीं दिक्कत नहीं जाएगी, आप ये कन्फर्म जान लोगे किसका फिर से डिफरेंशियल होगा। अब जैसे मान लो आपको ये बताया कि साइन हो चाहे कास हो चाहे टेन हो चाहे सेक हो, थीटा के स्थान पे जो रहेगा उसका फिर से डिफरेंशियल होगा। तो यहाँ थीटा के स्थान पे s स्क्वायर आ गया यहाँ। ठीक है, यहाँ s का डिफरेंशियल करोगे तो 1 आएगा, s का डिफरेंशियल करोगे तो 1 आएगा। तो यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई करो तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, वही रहेगा। ठीक है,
लेकिन यदि एक्स के स्थान पे कोई दूसरी राशि आ गई, जैसे एक्स स्क्वायर आ गया है यहाँ, तो एक्स स्क्वायर का फिर से करेंगे। एक्स क्यूब होता तो एक्स क्यूब का फिर से करते, ठीक है। अब इसका डिफरेंशियल करते हैं, तो एस के सापेक्ष अवकलन करने पर, एस के सापेक्ष अवकलन करने पर, ये फार्मूला आप लिख लो राजू भी, ये सब। तो डी अपान डी एस दोनों साइड में लगाना कहलाता है इसके सापेक्ष अवकलन। ये साइन क्या लिख दोगे, एक्स स्क्वायर। अब ये होगा डी वाई अपान डी एक्स, और साइन का डिफरेंशियल यहाँ देखो, साइन इसका डिफरेंशियल का क्या फार्मूला बताए हैं, कास है। और थीटा के स्थान पे जो होगा उसका फिर से, तो यहाँ पे क्या होगा, साइन एक्स स्क्वायर का कास एक्स स्क्वायर, और थीटा के स्थान पे एक्स स्क्वायर ना है तो एक्स स्क्वायर का फिर से, ठीक है ना। अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल करने के ये रूल लगेगा, एस की पावर एन वाला। तो डी अपान डी एस, यहाँ एक्स स्क्वायर है तो क्या करोगे, 2 की पावर 2 - 1, ये फार्मूला लगा दिए। अब बेस का फिर से, तो बेस का फिर से करोगे भी तो बनाएगा कि नहीं, तो 2x रहेगा यहाँ पे इंटू 1, तो 2x, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, डी वाई अपान डी एस इक्वल टू लिख लोगे कास एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल 2x की पावर 2 - 1, तो डी वाई अपान डी एक्स, तो कास एक्स स्क्वायर ये होगा 2x, और डी वाई अपान डी एस, 2s पहले लिख लिए, और कास एक्स स्क्वायर, ठीक है, कास एक्स स्क्वायर। सात नंबर सवाल, ये फार्मूला लिख चुके। 7 नंबर सवाल एनसीईआरटी क्वेश्चन है। 7 नंबर में ये दिया है tan 2s + 3, 2s + 3 का s के सापेक्ष, s के सापेक्ष अवकलन कीजिए, अवकलन कीजिए। तो क्या करेंगे, y बराबर tan लिखो और 2x + 3, तो tan s का अवकलन अभी बताए हैं सेक स्क्वायर होता है, तो डी अपान डी एस लिखो, s के सापेक्ष अवकलन करने पर, s के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो डी अपान डी एक्स ये y, और डी अपान डी एस ये tan 2s + 3, तो ये डी वाई अपान डी एक्स है। tan का डिफरेंशियल क्या बताए थे, सेक स्क्वायर, तो यहाँ पे सेक स्क्वायर लिखो, सेक स्क्वायर लिखो, और थीटा के स्थान पे जो हो उसको उतार दो, और थीटा के स्थान पे जो है उसका फिर से 2s + 3 ना है थीटा के स्थान पे, तो 2s + 3 का फिर से अवकलन होगा। तो डी वाई अपान डी एस इक्वल टू होगा सेक स्क्वायर 2s + 3। अब इसका अवकलन करते हैं, इसका अवकलन करोगे तो डी अपान डी एस 2x और डी अपान डी एक्स 3, ठीक है। तो डी वाई अपान डी एक्स क्या लिख दोगे यहाँ पे, सेक स्क्वायर 2s + 3, और यहाँ पे 2 × s का 1 है, और 3 का अवकलन 0, अचर पद का अवकलन क्या होता है 0, तो 2 को पहले लिख देते हैं। तो डी वाई अपान डी एस इक्वल टू क्या होगा, 2 और सेक स्क्वायर 2s + 3, ये आंसर, ठीक है। ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, एनसीईआरटी। एट नंबर सवाल, y इक्वल टू कास एक्स स्क्वायर + 5, ये भी एनसीईआरटी में है। फाइंड डी वाई अपान डी एस, तब डी वाई अपान डी एस का मान ज्ञात कीजिए। तो डी अपान डी एस लगा दिए ये y, और डी अपान डी एस लगा दिए यहाँ कास एक्स स्क्वायर + 5, तो ये डी वाई अपान डी एस, कास का अवकलन क्या होता माइनस साइन एक्स स्क्वायर + 5, और थीटा के स्थान पे जो है उसका फिर से अवकलन एक्स स्क्वायर + 5 का, तो डी वाई अपान डी एक्स
माइनस साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब एक्स स्क्वायर का अवकलन जानते हो क्या होता है, डी अपान डी एस एक्स स्क्वायर और डी अपान डी एस 5 का अवकलन शून्य, एक्स स्क्वायर का 2x, तो डी बाई अपान डी एक्स माइनस साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। एक्स स्क्वायर का अवकलन होता है 2s की पावर 2 माइनस 1 और 5 का शून्य, तो डी बाई अपान डी एक्स, तो माइनस साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये क्या हुआ 2x, और 2s को पहले लिख देते हैं, तो डी बाई अपान डी एस इज इक्वल टू माइनस 2x और साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये आंसर। ठीक है ना। अब 9 नंबर क्वेश्चन देखो, लिखो इसको जल्दी जल्दी। नौ नंबर सवाल, ये दिया है बाई, यदि बाई इज इक्वल टू, यदि बाई इज इक्वल टू साइन कास एक्स, देन फाइंड, ये भी एनसीईआरटी का, देन फाइंड डी वाई अपान डी एस, ये भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है। क्या करोगे, साइन इसका अवकलन कास एक्स होता है, थीटा के स्थान पे जो होगा वही फिर से, ठीक है ना। तो क्या करोगे, एस के सापेक्ष, एस के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, तो डी अपान डी एक्स ये बाई और डी अपान डी एस ये लिखो साइन और कास एक्स, थीटा के स्थान पे कास एक्स है, तो डी वाई अपान डी एक्स, साइन इसका अवकलन क्या होता है, कास लिखोगे, थीटा के स्थान पे जो होगा वे, कास एक्स ना लिख के कास एक्स लिखोगे, थीटा के स्थान पे कास एक्स ना है, और थीटा के स्थान पे जो होता है उसका फिर से अवकलन होता है, तो डी अपान डी एस कास एक्स का फिर से, तो डी वाई अपान डी एक्स ये होगा कास एक्स, और कास एक्स का अवकलन माइनस साइन एक्स, तो माइनस पहले लिखे दो, डी वाई अपान डी एस माइनस साइन एक्स, और ये कास एक्स, कास एक्स, ये आंसर। ठीक है, साइन एक्स का अवकलन कास एक्स हो गया, थीटा के स्थान पे जो है उसका फिर से, तो कास एक्स का माइनस साइन एक्स, माइनस पहले लिख दिए साइन एक्स को और इसको बाद में उतार दिए। लिखो 10 नंबर सवाल देखो, दस नंबर भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है। बाई इज इक्वल टू क्या दिया है, साइन लॉग एक्स, साइन लॉग एक्स, तो फाइंड डी बाई अपान डी एक्स। ठीक है, तो बाई बराबर साइन लॉग एक्स, थीटा के स्थान पे क्या है लॉग एक्स, तो लॉग एक्स का फिर से होगा, तो यहाँ पे एस के सापेक्ष, एस के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, तो डी अपान डी एस दोनों साइड में लगा दो, डी अपान डी एस साइन, ये होगा लॉग एक्स। अब देखो यहाँ पे डी वाई अपान डी एक्स, अब साइन का डिफरेंशियल क्या होता है, कास लिखो, थीटा के स्थान पे जो हो उसको उतार दो, और जो थीटा के स्थान पे उसका फिर से, तो थीटा के स्थान पे तो लॉग एस है, तो लॉग एस का फिर से, डी वाई अपान डी एस कास लॉग एक्स है, और लॉग एक्स को तो जानते हो 1 अपान एक्स होता है ना, यही आंसर, डी वाई अपान डी एस इज इक्वल टू कास लॉग एक्स है अपान एक्स, ये आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन देखो, अरे सब छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, 1 घंटे में 50-60 क्वेश्चन हो जाते हैं। सब एनसीईआरटी के हैं। अब देखो 11 नंबर,
यदि y बराबर, ये भी NCERT का है, e की पावर x क्यूब, e की पावर x क्यूब, e की पावर x क्यूब, आपको अभी ये रूल बताए थे अभी, d/dx, e की पावर s का अवकलन e की पावर s से होता है, लेकिन पावर वाले का फिर से, पावर वाले का फिर से। तो यहाँ पे क्या होगा, dy/dx, और यहाँ लिखो d/dx e की पावर s क्यूब, तो dy/dx e की पावर s क्यूब का e की पावर s क्यूब है, पावर वाले का फिर से s क्यूब का फिर से, या कि s क्यूब को t मानो, बताया ना थे t मानने वाला भी, यदि आप ये नहीं जानते कि फिर से किसका करना है तो t मानते हैं। तो ये क्या होगा, dy/dx, ये होगा e की पावर s क्यूब, ये होगा 3s की पावर 3 - 1। ये फार्मूला जानते हो ना, d/ds s की पावर n, तो n s की पावर n - 1, तो ये होगा e की पावर s क्यूब, ये होगा 3x², तो dy/dx, तो क्या लिख दोगे, 3x² e की पावर s क्यूब, ये आंसर। कहाँ से कहाँ, 18 तो पद है तो कामन कहाँ से लोगे, एक ही पद ना है तो कामन कैसे लोगे, जब 2 पद होते कम से कम तब ना कामन लेते हैं। बारह नंबर सवाल देखो, 12 नंबर सवाल ये है, ये भी NCERT का है, NCERT, y इज इक्वल टू क्या, e की पावर cos x, e की पावर cos x, फाइंड dy/ds, क्या करोगे इसको, dy/dx और d/dx, e की पावर cos x, e की पावर cos x, तो इस पावर cos x से पावर वाले का फिर से ना, cos x का फिर से, तो क्या होगा, e की पावर cos x का अवकलन होता है -sin x, तो क्या लिख दोगे, -sin x e की पावर cos x, ये आंसर। लिखे, ये सब क्वेश्चन इकट्ठे नहीं दिए हैं NCERT में, तो कोई मिसलिनियस में दिया है, तो कोई एग्जाम्पल में दिया है, तो कोई एक्सरसाइज में, किसी एक्सरसाइज में, तो कोई किसी एक्सरसाइज में। तो ये नवबोध वाला क्या किया, एक रूल के क्वेश्चनों को ढूंढ के इकट्ठा कर किया है, ठीक है, जिस रूल के तहत वे आएगा उस रूल के अंतर्गत उसको डाला, ठीक है ना, ये उसमें सीरियलिटी से सब ना मिलेंगे NCERT में, ठीक है। आप देखो आगे, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, x log x का अवकलन कीजिए, log x का अवकलन कीजिए, तो क्या करेंगे, जिसका अवकलन करना होता है उसको हम y मानते हैं कि नहीं, log x, जिसका अवकलन करना होता है उसको क्या मानते हैं, y। फिर s के सापेक्ष अवकलन करने पर, s के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो क्या करेंगे, दोनों साइड में d/ds लगा देंगे, और d/dx log, अब ब्रैकेट के अंदर है log s। अब ये आप जानते हो, सुनो, d/ds ये फार्मूला जानते हो, log s का अवकलन होता है 1/x है, लेकिन जो बटे में आया है उसका फिर से होता है अवकलन, तो यहाँ पे इसका अवकलन क्या होगा, log को छोड़कर जो होगा बटे में आएगा, 1/log s आएगा, और बटे में log s है तो log s का फिर से, log s का फिर से। अब यहाँ पे क्या लिख दोगे, 1/log s तो लिख ही दोगे, log s का तो जानते हैं ना, 1/s, अब s का फिर से करोगे भी तो 1 आएगा, तो 1 करने से कोई फर्क पड़ेगा, 1 का s का मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए इसी को उतार दो, x log s।
ये आंसर। एस के कहोगे पहले क्यों लिख दिए, तो यदि हम एक्स log s इंटू एस किए रहेंगे तो कहीं धोखे से log s स्क्वायर ना कर दो तो गलत हो जाएगा, इसीलिए इस एक्स को इधर लिख दिए। हाँ, तो डी वाई अपॉन डी एस की वैल्यू ये आ गया, जबकि वे एक्स अलग है तो थीटा के साथ कैसे चला जाएगा वे, ठीक है। अब यहाँ पे मान लो साइन 30 अंश यहाँ लिखा है और यहाँ पे 15, तो ऐसे थोड़ी कर दोगे साइन 30 गुणे 15, साइन 30 लिखा है तो 15 तो कोई संख्या है तो अलग है साइन 30 से, इसीलिए 15 को कहाँ लिखना जरूरी है, 15 तो 15 यहाँ आ जाएगा साइन 30, हो नहीं जाएगा, धोखे से कर दोगे आप जबरदस्ती। log s स्क्वायर कैसे हो सकता है, log s कैसे हो सकता है, तो log x है तो log s और होता प्लस में, तब होता log s इंटू एक्स, तो log s स्क्वायर होता, क्योंकि log m प्लस log n का ना फार्मूला है log m गुणे n। अब देखो आगे और एक क्वेश्चन देखो, डिस्टर्ब नहीं है कुछ, चलो देखो क्वेश्चन नंबर 14, y इज इक्वल टू log x, ठीक है, देन फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स। देखो यहाँ पे सुनो अच्छे से, ये यही बात ज़िंदगी भर याद रहेगा आपको, y इज इक्वल टू log ये, तब आपको रूल ये बताया गया है कि जैसे मान लो log s का जब अवकलन करते हो तो यल ओ जी को छोड़ देते हो, जो बचता है वो बटे में आ जाता है, ठीक है। तो इसका अवकलन पहली बार जब करोगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स, तो डी अपॉन डी एक्स यल ओ जी और फिर क्या log और फिर log x, ऐसे ना। तो पहले क्या होगा, पहले log को छोड़ दोगे, जो बचा है बटे में आ जाएगा, और जो बटे में आता है उसका फिर से होता है। तो डी वाई अपॉन डी एक्स, तो क्या होगा 1 अपान हो गया log s, अब log s आया तो इसका फिर से होगा log s का, ठीक है। अब डी वाई अपॉन डी एस, अब इसका फिर से अवकलन करना है तो फिर से यल ओ जी को छोड़ दो, तो क्या हुआ log s ना बचा, ये बटे में आ जाएगा, अब बटे वाले का फिर से, तो यहाँ पे क्या लिखोगे log s, अब इसका डिफरेंशियल करो तो 1 अपान log s, जो बटे में आया है उसका फिर से तो log s। अब आगे देखो डी वाई अपॉन डी एक्स, ये क्या होगा log x, फिर ये 1 अपान log s अलग है, और log s का अवकलन क्या होगा 1 अपान s, अब s का फिर से तो 1 आएगा, तो करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अब इनको पहले लिख देते हैं, फिर इसको लिख देते हैं, फिर इसको, तो डी वाई अपॉन डी एक्स क्या लिख दें 1 अपान पहले s लिखे, फिर log s लिखे, फिर log s लिखे, ये डिफरेंशियल हो गया। कुछ कन्फ्यूजन नहीं है। हाँ, अब देखो 15 नंबर क्वेश्चन, यदि y इज इक्वल टू log x प्लस रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, देन फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स। y इज इक्वल टू log x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ठीक है। तो देखो इसका डिफरेंशियल कैसे करोगे,
इसको लिख ले क्या? अब देखो चलो देखो आगे सुनो। तो बाई तो डी अपॉन डी एक्स, ये बाई हो गया, और डी अपॉन डी एक्स तो ये हो गया लॉग, ये होगा एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब जान ही चुके हो कि लॉग वाले के जब डिफरेंशियल करते हैं तो लॉग को छोड़ते हैं, जो बचा रहता है अपान में आ जाता है, जो बचा रहता है वे अपान में आ जाता है, अपान वाले का फिर से होता है। इतनी बात जानते हो ना? लॉग को छोड़ देंगे, जो बचा है वो अपान में आएगा, जो अपान में आया है उसका फिर से। तो लिखो डी वाई अपान डी एक्स है, तो 1 अपान क्या होगा एक्स प्लस है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यही ना? और अपान वाले का फिर से एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ऐसे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। डी वाई अपान डी एक्स, अगले स्टेप में क्या करेंगे? एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब दो पद हैं तो अलग अलग डिफरेंशियल, डी अपॉन डी एस एक्स और डी अपॉन डी एक्स। ये क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2 कर देते हैं, रूट की पावर 1/2 होती है। अरे एक्स से बात थोड़ी है, आप देखो क्यों कर रहे हैं इसका। जो बताएंगे उसमें बहुत से राज की बात छुपी है, आप राज की बात जानते नहीं हो अभी, तो अपने हिसाब से बोल देते हो। देखो यहाँ पे इसका अलग अलग करेंगे, यहाँ पावर 1/2 किए, ठीक। अब डी वाई अपॉन डी एक्स 1 अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। एस का अवकलन 1 है, इसका अवकलन करने के लिए कौन सा रूल लगेगा? ये अभी आपको बताया गया है, डी अपॉन डी एस एस की पावर एन जब हो तो एन एस की पावर एन -1। अब बेस का फिर से, इस बेस का फिर से, अब बेस का काम कौन कर रहा है यहाँ? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब पावर एन के स्थान पे 1/2 है, तो क्या होगा? इस रूल से 1/2 पहले लिखोगे, फिर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2 -1 है। अब फिर जो बेस में होगा उसका फिर से डिफरेंशियल, तो डी अपॉन डी एस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। नहीं ना बोले थे, जो बेस में है पावर को छोड़कर जो है उसका फिर से डिफरेंशियल होता है। तो पावर क्या है? 1/2, तो 1/2 को छोड़ने पर क्या बचता है? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो इसका फिर से डिफरेंशियल। ठीक है, तो यही करने वाले हैं। यहाँ देखो, यहाँ क्या लिखेंगे? 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2 -1 और डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फिर से, ऐसे। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 1 अपॉन 2 इसकी पावर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर -1/2। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल अलग अलग करो, डिफरेंशियल एक्स स्क्वायर का अलग और डी अपॉन डी एस ए स्क्वायर का अलग। ठीक है, अब आगे स्टेप में देखो, डी वाई अपॉन डी एक्स 1 अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1 अपॉन 2। निगेटिव पावर को पॉजिटिव करना हो तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर, निगेटिव पावर पॉजिटिव पावर बन गई। एक्स स्क्वायर का अवकलन क्या होता है? 2s। ए स्क्वायर का अवकलन 0, अचर पद। ये 2 से ये वाला 2 कट गया। ठीक है, अब बचा क्या? डी वाई अपॉन डी एक्स 1 अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब क्या करेंगे? 1 प्लस, ये क्या लिखेंगे? 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ऊपर क्या है? एक्स है, ऐसे। इसके नीचे 1 लिखो, इसका एलसीएम लो। तो क्या कौन वाला एक्स? 2s वाला एक्स। 2 कटा तो यही ना एक्स से आया यहाँ पे, और कहाँ से एक्स आएगा? डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब क्या करेंगे? इसको 1 और रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का लघुत्तम लेंगे, तो क्या आएगा लघुत्तम?
यही एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है। लघुत्तम आएगा ना, इस लघुत्तम में एक का भाग देंगे तो यही रहेगा, इसका गुणा एक के साथ करेंगे तो यही रहेगा। तो रूट ऑफ क्या लिख दें यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब लघुत्तम में रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर में रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का भाग तो एक है, एक का गुणा एक्स के साथ, एक्स से रहेगा तो प्लस एक्स कर दो। और ये पद सेम है, देख लो कट गए दोनों, एक्स प्लस तो एक्स प्लस ये बचा, तो डी वाई अपॉन डी एस इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, तो इसका डिफरेंशियल करने से ये आया। अब यदि हम इसका समाकलन कर देंगे तो ये आ जाएगा, क्योंकि समाकलन अवकलन को उल्टा होता। आगे हम करेंगे फिर। हाँ, इसका समाकलन ये होता है। हाँ, जिस फलन का अवकलन करने से जो आंसर आया है उसका समाकलन कर दोगे तो जिसका अवकलन किए थे वे आ जाएगा। हाँ, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि समाकलन अवकलन के विपरीत प्रोसेस है। हाँ, ऐसे लिखा रहता है 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। हाँ, इसको समाकलन करेंगे तो ये आंसर आएगा। लिख रहे इसको ना। अब देखो अगला क्वेश्चन 16 नंबर, सबको लिख ले इसको, ये लिख पाए, लिख लिए। आगे देखो 16 नंबर क्वेश्चन, यदि y बराबर log sec x प्लस tan x देन फाइंड डी वाई अपॉन डी एक्स। सुनो, y इज इक्वल टू दिया है log sec x प्लस tan x, log sec x प्लस tan x, तो डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है। तो y इज इक्वल टू जब ये दिया है log क्या sec x प्लस tan x, तो अवकलन जब करते हैं तो क्या करते हैं, s के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या लिखते हैं, डी अपॉन डी एस, ये बाई डी अपॉन डी एस लॉग, ये होगा सेक एस प्लस टेन एक्स, यही ना। तो डी वाई अपॉन डी एक्स, लॉग का अवकलन क्या होता है, लॉग को छोड़ दो, जो बचा है वही अपान में, अपान वाले का फिर से, यही ना है रूल। तो अपान में क्या लिख दोगे, सेक एस प्लस टेन एक्स। आज किसी तरह से समझ में आ जाए तो कल से गैप ना करना राजीव, नहीं तो आप लोग गैपे बहुत करते हो। स्कूल जाओ चाहे ना जाओ, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का ट्यूशन रोज जाओ, ठीक है। अरे अपान वाले का फिर से ना, तो डी वाई अपॉन डी एक्स। अब देखो यहाँ पे सेक एस प्लस टेन एस, अब सेक एस का अवकलन अलग और टेन एस का अलग। अब सेक एस का अवकलन क्या क्या बताएं फार्मूला प्रूफ करते समय, तो 1 अपान लिखेंगे यहाँ पे सेक एक्स प्लस टेन एक्स, और इसका अवकलन होता है सेक एस टेन एक्स, और टेन एस का पता है सेक स्क्वायर एक्स। सेक एस कॉमन ले लो दोनों से, तो सेक एस कॉमन लोगे तो बचेगा क्या, टेन एस प्लस सेक एस बचेगा, और नीचे है ही यही सेक एस प्लस टेन एक्स, तो दोनों कट न गए, बचा क्या फिर, तो डी वाई अपॉन डी एस बराबर सेक एस। तो सेक एस का इंटीग्रेशन ये होता है लॉग सेक एस प्लस टेन एक्स, ठीक है। लिखे
17 नंबर क्वेश्चन लिखो। यदि y बराबर log 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 देन फाइंड dy अपॉन dx। यदि y बराबर log 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 है तो dy अपॉन dx कैसे निकालोगे? देखो y इज इक्वल टू क्या है, log 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, तो dy अपॉन ds करो, तो डी अपॉन ds log ये 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 ऐसे। अब जानते न हो जब डिफरेंशियल करते हैं तो log हट जाएगा ना, log को छोड़कर जो बचा है बटे में आएगा, बटे वाले का फिर से। हाँ तो डी वाई अपॉन डी एस, यहाँ क्या लिख देंगे, 1 अपॉन लिखोगे 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 अपॉन वाले का फिर से, तो 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। ठीक है, अब देखो तो डी वाई अपॉन डी एक्स 1 अपॉन 10 पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। अब 10 का डिफरेंशियल तो जानते ना हो, सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर लिख दोगे और थीटा के स्थान पे जो होगा उसका फिर से होगा, डी अपॉन डी एस पाई बाई 4 प्लस एस बाई 2 का फिर से। 10 का डिफरेंशियल सेक स्क्वायर होता है, थीटा के स्थान पे जो रहेगा उसी को उतारोगे, और जो थीटा के स्थान पे होगा उसका फिर से डिफरेंशियल होगा। तो क्या हुआ, पाई बाई 4 प्लस एस बाई 2 का फिर से। अब देखो डी वाई अपॉन डी एस, इसको 10 को लिख सकते हो साइन थीटा बटे कास थीटा, तो साइन पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 अपान क्या लिख दोगे, कास पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 कि नहीं। टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा अपान कास थीटा। सेक को क्या लिख सकते हैं, 1 बटे कास, तो कास स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। पाई बाई 4 अचर पद है, उसका अवकलन 0, और एक्स बाई 2 का 1 बटे 2, एस का 1 है, 1 बटे 2 अचर है, एस का अवकलन 1। अब क्या करेंगे, ये कास स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस एस बाई 2 है, तो इसको 2 बार लिख दो, तो कट जाएगा, तो डी वाई अपॉन डी एस, तो 1 अपॉन लिखोगे साइन पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 अपान कास पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। ये कास स्क्वायर है तो इसी को 2 बार लिख दो, कास पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 और कास पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, तो 1 ठो कट गया इससे। ठीक है, और अलग से क्या बचा है, 1/2 ये वाला, तो डी वाई अपॉन डी एस क्या बन गया, 1 अपॉन ये जो 2 बचा है शुरू में लिख दिए, फिर क्या लिख दिए साइन पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 और कास पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, ये बचा। एक फार्मूला तो जानते हो आप, 2 साइन ए कास है साइन 2a, 2 साइन ए कास है साइन 2a, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन 2a के स्थान पे क्या है, पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। साइन 2a का फार्मूला लग गया, ये बार फार्मूला लगा है, लिखे देते हैं यहाँ, साइन 2a का फार्मूला होता है 2 साइन ए कास a, ये। अब देखो इस 2 को अंदर गुणा कर दो तो क्या होगा, 1 अपॉन साइन 2 इंटू पाई बाई 4 और 2 इंटू एस बाई 2, 2 कट गया, 2 2 जा, तो 1 अपॉन क्या आएगा, साइन पाई बाई 2 प्लस एक्स बचा, और साइन पाई बाई 2 का मतलब होता है 90, तो साइन 90 प्लस थीटा का क्या सूत्र है, कास एक्स, कास एक्स हो गया ये। 1 अपॉन कास, 1 अपॉन कास क्या होता है, सेक, 1 अपॉन कास क्या होता है, सेक, सेक एक्स, तो सेक एक्स का इंटीग्रेशन ये भी होता है, log 10 पाई बाई 4 प्लस एस बाई 2 भी,
क्योंकि इस फलन का अवकलन करने से x आ रहा है तो sec x का समाकलन ये भी होता, फिर आगे हम सिद्ध करके सब दिखाएंगे समाकलन में भी, ठीक है ना, कि समाकलन क्यों होता है ये, ठीक है। गैप ना करो तो बहुत आसान आपको मैथ लगेगी ब्राह्मी की। अब जो गैप करेंगे तो उनका तो ये तो आज के बाद यदि गैप करते थे उनको पता ही नहीं चलता किसका फिर से अवकलन होगा, किसका फिर से अवकलन होगा। आज शुरुआतें हुई है, अभी 3-4 दिन तक ये चलेगा, बहुत है ज़्यादा क्वेश्चन, ठीक है। शिवलाल में 150 क्वेश्चन दिए गए हैं, इसमें भी 188 नवबोध में, इस रूल पर। तो आपको ये पता चल जाएगा कि किसका फिर से अवकलन करना है ना। अब इसके बाद जो आएगा ये एक्सरसाइज ख़त्म होने के बाद तो वो कैसे समझ पाएगा, सिर्फ उतारेगा बस। इसलिए आप किसी हालत में गैप ना करना, चाहे भले ही रक्षाबंधन कुछ भी हो, ठीक है, तबीयत ख़राब हो जाएगी तभी यहीं चले आना, तब भी। स्कूल भले न जाओ परंतु यहाँ आना ज़रूरी है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ट्यूशन यदि पढ़ते हो तो किसी दिन गैप ना करो।